So, all of you ready for the story? Yes. सब लोग तैयार है? उसको रखो. All right. किताब ध्यान से देखो. आज की स्टोरी है हम लोग का द ग्रासहॉपर एंड द एंट. ग्रासहॉपर देखा है आपने? टिड्डा. टिड्डा और चींटी है ना? टिड्डा और चींटी की कहानी है. देखते हैं. Once there lived a lazy grasshopper. एक समय क्या हुआ जहां पे एक बहुत ही आलसी टिड्डा रहता था. क्या रहता था? टिड्डा. आलसी टिड्डा. टिड्डा देखे हैं? बहुत ही आलसी था. He didn't like to work. और वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था. ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं करता था. All day long he sang songs. और सारा दिन क्या करता था? वो गाना गाता था. And played in the warm sunshine. और वो धूप का मजा लेता था सारा दिन. ही लुक एट मी. मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे देखो. आई एम एज हैप्पी एज कैन बी. मुझे देखो तो जरा, मैं कितना खुश रहता हूं. गाना गा करके सारा दिन बिता देता हूं. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. किन लोगों को देख के बोला ये बात? ग्रासहॉपर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे देखो, मैं कितना मजा ले रहा हूँ पूरा दिन. गाना गा के डांस कर करके सारा दिन ऐसे ही बिता देता हूँ. और तुम लोग देखो, दिन भर मेहनत करते रहते हो. दिन तो अब दूर की बात है, रात को भी मेहनत कर रहे हो तुम लोग. मेरी तरह क्यों नहीं जीते? और तुम लोग दिन रात काम कर रहे हो. मुझे देखो, मेरा कोई काम धंधा है नहीं है, बस गाना है और कुछ नहीं. मतलब कि क्या कर रहा है? इंसाल कर रहा है चींटियों का, है ना? बेवकूफ चींटियों, तुम दिन रात काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो. और मुझे देखो, मैं दिन रात क्या कर रहा हूं? नाच गाना कर रहा हूं, मजा ले रहा हूं. We are storing grain for the long winter ahead. They replied. तो चींटियों ने ये सुनकर एक साथ जवाब दिया, हम लोग आने वाले ठंडी सीजन के लिए खाना यानी भोजन जो है जमा कर रहे हैं. चींटियों ने जवाब दिया किसको? टिड्डा को. समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? चींटियों ने क्या जवाब दिया? हम ऐसे मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले ठंडा सीजन के लिए जो है भोजन जो है इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं. समझ में आ रहा है सबको? द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लाफ लाउडर. और यहाँ जो है इन लोगों की बातों को अनसुनी कर दी, जरा सा भी मतलब इग्नोर कर दी. इन लोगों ने जो भी बोला, अरे यार बेकार की बात है. ये बॉस हंसता रहा इन लोगों की बातें सुनकर, अरे यार सब बेकार है. तब तक क्या हुआ? बीतते गया समय. समर एंडेड एंड द कूल विंटर अराइव्ड. समय बीतते गया, तब तक क्या हुआ? गर्मी का मौसम समाप्त हो चुका है. जैसे गर्मी का मौसम जो है समाप्त हो गया और ठंडी सीजन आ चुका है. समझ में आ रहा है? क्या आ गया है? ठंडी सीजन आ चुका है. चलिए. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. तब तक जैसे ठंडी सीजन आया है तो हवा जो है बहुत तेज बहने लगी, बहुत तेजी से. इतना तेजी से बहने लगी जो है स्नो होने लगा, बहुत बर्फ गिरने लगी, ठंडा होने लगा. अब क्या करे? फिर क्या हुआ? द ग्रासहॉपर नाउ बिगैन टू वरी. आप टिड्डा जो है उसको चिंतित होने लगे, आप घबराने लगे, अरे अब ये क्या हो रहा है? इसके बारे में तो मुझे पहले सोचना चाहिए था. चींटियों ने सही बोला था मुझे, उन लोगों ने सही काम किया. अब क्या हो रहा है? देयर इज नो फूड टू ईट. अब मेरे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है. नो ग्रास, घास भी नहीं है खाने के लिए. नो फ्लावर्स, फूल भी नहीं है खाने के लिए. और लीव्स, पत्ते तक नहीं है मेरे लिए खाने को. अब मैं क्या खाऊंगा? आई कांट सी इवन द टीनियस्ट फ्लाई और वर्म. इतना ही नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकड़े भी मुझे दिख नहीं रहा है. मैं क्या करूंगा? अभी मैं क्या खाऊंगा? कैसे जीवित रहूंगा? कैसे जिंदा रहूंगा मैं? What will I do? अब मैं क्या करूंगा? I will surely starve. क्या बोला? I will surely starve. अब मैं पक्का तड़प तड़प के मर जाऊंगा. स्टार्व मतलब तड़पना, भूखे प्यासे
तड़पना। स्टार्व मतलब भूखे प्यासे तड़पना। ही क्राइड, वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के कहा, अब क्या होगा मेरा। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट, चलिए क्यों ना, उसको ख्याल आया दिमाग पे, अच्छा चलिए क्यों ना मेरे प्यारे जो है मतलब दयालु रिश्तेदार जो है नेबर पड़ोसी, उनसे मिल लेते हैं चींटियों से। समझ में आ रहा है? मेरे प्यारे पड़ोसी चींटियों से मिल लेते हैं, वे लोग तो बड़े दयालु हैं, शायद उनसे कुछ मिल जाए खाने को, है ना। इन्होंने सोचा। The grasshopper remembered how the hardworking ant had stored away grain for the winter. यहाँ टिड्डा को याद आया कि जब ये गाना गा रहा था उस वक्त सारे के सारे चींटियां क्या कर रहे थे, अपना भोजन जो है इकट्ठा कर रहे थे। इनको याद आया अचानक से, इन लोगों के पास बहुत भोजन हो सकता है, खाना, इन लोगों से शायद कुछ मिल जाए मुझे, चलिए उनसे थोड़ा मिल लेते हैं, मेरे प्यारे पड़ोसियों से। ही नॉक एट हर डोर, वहां जाके एक चींटी जो रानी है उनके वहां जाके दरवाजा खटखटा दी। नॉक मतलब दरवाजा को खटखटा देना, टक 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 करके दरवाजा को खटखटा दी। फिर क्या हुआ, डियर एंड, वहां जाके प्रिय चींटियां, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मुझे बहुत ठंडे लग रहा है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू ईट, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए भोजन देंगे। चींटी से जाके मांग रहा है टिड्डा। द एंट शुक इन एंगर, लेजी वन, ये सुनते ही चींटी को गुस्सा आ गया, ऐसे गुस्से से, तुम आलसी बहुत हो, हम क्या बोले थे उस वक्त, अभी हमसे मांगने आए हैं। जब हम खाना इकट्ठा कर रहे थे, जमा कर रहे थे, उस वक्त तुम क्या बोले थे हमें, और तुम हमें देख देख के हंस रहे थे, है ना। और हमने ये भी बोला था आने वाले समय जो है ठंडे सीजन आने वाला है, उसके लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और इसके लिए काफी जरूरत पड़ेगी, तुमको भी पड़ सकता है, लेकिन तुमने हम लोग के बात को अनसुनी कर दी, है ना, इग्नोर कर गए। अब क्या हुआ, अब जरूरत पड़ गया तो मांगने आए हो दौड़ते हुए, नहीं मिलने वाला, ना 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 ना, हम तुमको नहीं दिए, गुस्सा कर रही है। बोला कि व्हाट आर यू डूइंग ऑल समर, पूरा का पूरा गर्मी सीजन में तुम क्या कर रहे थे जब हम खाना इकट्ठा कर रहे थे उस वक्त, है ना। यू आर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम उस वक्त सिर्फ गाना और नाच रहे थे और कुछ नहीं, गाना गा रहे थे और नाच रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था आने वाला ठंडी सीजन के बारे में, कि उस वक्त खाना इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, उस वक्त ऐसे भोजन नहीं मिलेगा जैसे अभी गर्मी के सीजन में तुमको मिल रही है ना। इसलिए तो हमने उस वक्त बोले थे, अब तुम हमसे मांगने आए हो, नहीं हरगिज़ नहीं दूंगा मैं तुम्हें, चले जाओ यहां से, गो अवे, यहां से चले जाओ। शी स्लैम हर डोर शट, बहुत जोर से दरवाजा ठक से फिर दरवाजा बंद कर दी चींटी ने, जाओ यहां से, हम तुमको खाना एक दाना तक नहीं देंगे, तुम एक नंबर का आलसी हो। द लेजी ग्रासहॉपर वाज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, तो वहां जो बेचारा टिड्डा जो है वहां भूखे प्यासे ही वहां से जाना पड़ा। अब क्या करेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आलसी लोगों को यही होता है ना। अब तुम लोग ही बताओ, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये मुझे बताओ, आपको क्या सीख मिलती है इस कहानी से। What is the moral of the story? इस स्टोरी का मोरल क्या निकलता है, आलसी नहीं होने का, है ना, एक्टिव होने का। आलसी नहीं बनना है, एक्टिव होते रहना है, काम करना है, जो आपका कर्तव्य होता है वो करते रहना है। हमें सिर्फ अभी के बारे में नहीं सोचना है, आने वाले समय के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। जो अभी मौका है वो करते जाना है, आने वाले पता नहीं क्या होगा, है ना, कल कुछ भी हो सकता है, आज मौका है तो आज कर लो।
ये आप लोगों से बिल्कुल मिलता जुलता है जी कहानी। मैं भी अक्सर तुम लोगों को कहता हूँ बेटा पढ़ लो, अभी मौका है। फिर ये सोच के मत बैठना कि कल हमारे पास टाइम है, कल ही पढ़ लेते हैं, परसों पढ़ लेते हैं, अगले महीना पढ़ लेते हैं। यही तो सबसे बेकार सोच है हम लोगों की, है ना। ऐसे कभी सोच के मत बैठना, क्योंकि आज मौका है तो आज ही से शुरू कर दो, है कि नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब, है ना। हाँ, इसलिए तो ये सब कबीरदास की जो दोहाएं होते हैं, बहुत ही खूबसूरत दोहाएं होते हैं। कहते हैं हमें कल क्यों करना है, आज भी क्यों करना है, अभी कर लेते हैं, अभी टाइम है तो, है कि नहीं। यही तो बात होती है। तो कहानी समझ में है सबको। यहाँ टिड्डा और चींटियों की कहानी। चींटियाँ यहाँ मेहनत दिन रात काम कर रहे थे गर्मी सीजन में, क्योंकि गर्मी सीजन इन लोगों के लिए अच्छा टाइमिंग है भोजन इकट्ठा करने का। लेकिन यहाँ टिड्डा जो है गाना बजा बजा के, गिटार बजा बजा के मजा ले रहा था दिन रात, है ना, धूप का मजा ले लेके। ठीक है।